नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्रियां चलाने के नाम से मशहूर है। यहाँ की सरकारें नौजवानों को 72 उरों का सपना दिखाकर जिहादियों के फौज तैयार करती है। इस आतंकी देश में सरकार वही चला सकता है जो कट्टरपंथी मुसलमानों के इशारे में नाचता हो और उनके हिसाब से गैर मुसलमानों पर अत्याचार करता हो। यही वजह कि लंबे अरसे से ये देश भुखमरी से जूझ रहा है। भारत की वैश्विक कूटनीति के चलते दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से उसे भीख देना बंद कर दिया है। वैसे भी पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को हमने कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। आज पीएम मोदी का यह बयान साकार भी होता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इधर से उधर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, मगर उसे हर कोई मुल्क भीख देने के बजाय लात मारकर भगा रहा है। तो वे आतंकी फंडिंग पर निगाह रखने और इस पर लगाम लगाने वाली संस्था FATF ने आतंकी देश पाकिस्तान पर ऐसी नकेल कसी है कि उसके होश उड़ गए हैं। FATF ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए ग्रे लिस्ट में डाला है और कहा है कि अगर वो दिए गए निर्धारित समय में आतंकवादी संस्थाओं के वित्त पोषण पर लगाम नहीं लगाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब अगर पाकिस्तान FATF के निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। यह भी सच है कि प्रधानमंत्री इमरान खान कट्टरपंथियों के सामने लाचार हैं और कट्टरपंथी आतंकी संगठनों पर लगाम लगने नहीं देंगे। नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान FATF की ब्लैकलिस्ट में चला जाएगा। इसके बाद कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत और भी बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि फिर दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे पाएगा। यानी कि एक तरह से पाकिस्तान के सामने इंटरनेशनल बॉयकॉट के हालात हो जाएंगे। इसी बात को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है और उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नई तकरीब निकाली है। तो आइए आपको बताते हैं कि भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने वाले इमरान खान ने अब भीख मांगने का कौन सा नया तरीका निकाला है। दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान रोज नई नई तकरीब लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने और आतंक की फैक्ट्री चलाने में जुटा है। अब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने एक नई योजना प्रस्तुत की है, जिसके मुताबिक विदेशों में मौजूद पाकिस्तानी मूल के लोगों को पाकिस्तान में डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पाकिस्तान रिजर्व बैंक के गवर्नर रेजा बाकिर ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा है कि इस योजना में अगले सप्ताह से प्रवासी पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी शेयर बाजार में निवेश करने, सरकारी ऋण खरीदने, बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का संचालन करने, उसमें शामिल होने की अनुमति देने के लिए डिजिटल खाते खोलने की अनुमति देना शामिल है। बता दें कि इस योजना का नाम रोशन डिजिटल अकाउंट योजना है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के 8 बैंकों पर है। दरअसल बड़ी संख्या में प्रवासी पाकिस्तानी दुनिया भर में काम करते हैं। इनमें से बहुत से लोग अमेरिका, कनाडा और अरब देशों में कैब और ट्रक चलाने से लेकर अन्य कई प्रकार के छोटे मोटे धंधों में चलाते हैं। पाकिस्तान का उद्देश्य इन्हीं लोगों के जरिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना है। बता दें कि पिछले साल पाक में करीब $21 बिलियन विदेशी मुद्रा का भंडार हुआ था, पर अब जब FATF के दबाव के कारण पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं उसे विदेशी मुद्रा के स्रोतों पर अंकुश ना लग जाए, इसीलिए अब वो दूसरे देशों में रह रहे पाकिस्तानी प्रवासियों के दरवाजे पर भीख का कटोरा लेकर पहुंचा है। लेकिन इमरान खान शायद ये भूल चुके हैं कि कब तक वो ऐसा करेंगे। एक ना एक दिन पाकिस्तान में चल रही आतंकी फैक्ट्रियों पर लगाम लगानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो बर्बादी के विनाशकाली लीला देखने के लिए तैयार हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान के हाल हर रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद भी इमरान खान के दिमाग में जो जिहादी सोच भरी हुई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान ने भीख मांगने के लिए जो नया तरीका निकाला है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।